जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पर बात करने वाले हैं। न्यूमरोलॉजी एक अंक शास्त्र है जिसमें हम नंबर्स के थ्रू किसी व्यक्ति का क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उसका प्रोफेशन क्या हो सकता है, उसका भाग्य कहाँ उजागर हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू जान सकते हैं। तो आज हम इसी विषय में बात करने वाले हैं और देखेंगे कि 1 से लेकर 9 तक जो भी मूलांक वाले व्यक्ति होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे होती है, आप उनको कैसे समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने जॉब प्रोफाइल में या आपके नीचे जो लोग काम करते हैं उनको उनके नंबर्स के थ्रू आप जब काम देंगे तो वो उस काम को बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगे और बहुत अच्छे से आपको उसका रिजल्ट देंगे। या आप भी उसके अकॉर्डिंग जब अपने काम को या किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं और आप उस काम में बहुत जल्दी ही सक्सेस पा सकते हैं। तो आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि कैसे आप जानोगे कि आपका मूलांक क्या है। तो यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो आपकी सिर्फ डेट है उसको आप जब रीड करेंगे, उसको जब आप समझेंगे, किसी का जन्म 1 से लेकर 9 की तारीख के बीच में भी हो सकता है, किसी का जन्म 10 से लेकर 20 के भी बीच में हो सकता है, किसी का जन्म 21 से लेकर 30 तक के या 31 तक के बीच में भी हो सकता है। आपका जन्म अगर सिंगल किसी डेट में हुआ है, जैसे कि 1 से लेकर 9 तक के बीच में हुआ है, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा कि आपका मूलांक क्या है ये जानना। जैसे 1 से लेकर 9 तक के बीच में जिसका भी जन्म हुआ है उनका मूलांक वही होगा। जैसे किसी का 1 तारीख को जन्म हुआ है तो उनका मूलांक 1 होगा, किसी का 2 को हुआ है तो उनका 2 होगा। लेकिन वहीं अगर किसी का 10 तारीख को जन्म हुआ है तो उनका मूलांक भी 1 होगा। अगर किसी का 11 तारीख को जन्म हुआ है तो आप इन दो नंबर्स को ऐड ऑन करेंगे, 1 + 1 = 2, तो इनका मूलांक 2 होगा। किसी का 13 को जन्म हुआ है तो 1 + 3 = 4, तो इनका मूलांक 4 होगा, 4 नंबर होगा। ऐसे ही यदि आपका किसी ऐसी डेट पे जन्म हुआ है जहाँ पर डबल नंबर्स आ रहे हैं तो आप उनको ऐड ऑन करके अपना मूलांक निकाल सकते हैं। तो जो भी आपका मूलांक निकलेगा उस हिसाब से आप इस वीडियो में समझ सकते हैं कि आपकी या आपके साथ में जुड़ने वाले लोगों की या उनके आपके नीचे काम करने वाले लोगों का मूलांक क्या है, और उनको उसी की तरह से आप समझ सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं और उनको उसी के अकॉर्डिंग आप काम को दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मूलांक 1 वालों की। तो सबसे पहले जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का ऐसे लोगों का मूलांक 1 होगा। अब 1 नंबर जो है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सूर्य क्या है? सूर्य सोलर सिस्टम में राजा माना जाता है, किंग माना जाता है। तो उसी की कैरेक्टरिस्टिक को या उसी की तरह बिहेवियर ऐसे व्यक्ति का होता है, राजा की तरह बिहेवियर होता है। ऐसा व्यक्ति अथॉरिटेटिव होता है, ऐसा व्यक्ति चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज करना जानता है, लोगों को हैंडल करना जानता है, मास डीलिंग करना जानता है, और ये भी जानता है कि उसे किस तरीके से लोगों से अपना काम करवाना है। ऐसा व्यक्ति जिनका मूलांक 1 होता है, ये लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और किसी भी काम को करने की शक्ति इनके अंदर होती है। इनको अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज़ को ऐड ऑन करना होता है। अगर इनकी लाइफ में कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही है तो इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को ऐड ऑन करना होता है कि आपको रेगुलरली टाइम टू टाइम, मतलब टाइम पंक्चुअल होना पड़ेगा, रेगुलरली उस काम को करना पड़ेगा। जैसे कि सन रेगुलर सेम टाइम पर निकलता है, सेम टाइम पर अस्त होता है,
ऐसे ही आपको डिसिप्लिन अपने काम में बनाना पड़ेगा। जब आप अपने काम में डिसिप्लिन बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे। आप पॉजिटिव की तरफ ज़्यादा जाने लगेंगे, ना कि नेगेटिव की तरफ। एक नंबर वाले लोग नेता हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम कर सकते हैं। पॉलिटिक्स में इनका बहुत अच्छा योग होता है। हालांकि और भी चीज़ें न्यूमरोलॉजी में देखी जाती हैं, आपका भाग्यांक क्या है, आपका नेम नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें भी हम देख के समझ के और आगे की चीज़ें का डिसीजन लेते हैं। लेकिन फिर भी आपके अंदर ये क्वालिटीज़ तो होंगी। आप लोगों को एक तरीके से आप राजा हो, आप लोगों से काम कराना जानते हो, आप ऑर्डर देना जानते हो, वो भी इस तरीके से कि आपके नीचे जो लोग हैं वो अच्छे से उसको काम करें और आपके काम को और निखारें। अब आते हैं नंबर 2 पर। जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या 29 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 2 होता है। 2 नंबर न्यूमरोलॉजी में मून का चंद्रमा का माना जाता है। चंद्रमा जो कि हर 15 दिन में अपना शेप बदलता है, आपको बहुत फास्ट मूविंग होता है। जब आप एस्ट्रोलॉजी में देखेंगे तो वो जल्दी जल्दी अपनी राशियां बदल देता है। तो चंद्रमा जब आपका मूलांक होगा, ऐसे व्यक्ति बहुत मूडी होते हैं। कभी उनका किसी चीज़ का मन करता है, कभी उनका किसी चीज़ का मन करता है। बहुत जल्दी मूड चेंज हो जाता है और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक भी माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति जो भी 2 नंबर से रिलेटेड व्यक्ति होंगे, जिनका मूलांक 2 होगा, वो इमोशंस में आके कई बार गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिनकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इमोशन को, ऐसे व्यक्तियों को अपने इमोशंस कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसे लोग फैमिली से बहुत अच्छा बॉन्ड रख पाते हैं। ऐसे लोग रिलेशनशिप में बहुत अच्छा बॉन्ड रख पाते हैं। रिलेशनशिप को निभाना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ऐसे लोग 2 नंबर जिन लोगों का होता है, वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी चीज़ से, और जब उन्हें वो चीज़ नहीं मिलती है तो उन्हें बहुत इरिटेशन होने लगती है, इमोशनली बहुत इम्बैलेंस होने लगते हैं, प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, मतलब उनका मन खुश नहीं रहता फिर। तो ऐसे लोगों को, जिन लोगों का मूलांक 2 है, उनको अपने मन पर कंट्रोल रखना चाहिए। उनको आ, बहुत ज़्यादा किसी से इमोशन में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, कोई अटैचमेंट नहीं करना चाहिए इमोशन में, जिससे उन्हें ये प्रॉब्लम आ सकती है। चंद्रमा जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को भी दिखाता है जो फास्ट मूविंग होती है, जैसे कि आपके विचार जल्दी जल्दी चेंज होना। ऐसे लोगों को घूमने फिरने का भी काफ़ी शौक होता है। ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं घूमने फिरने के। तो ऐसे लोगों को अगर रिलेशनशिप में या किसी भी चीज़ में ऐसा इशू आ रहा है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जो इमोशनली उनको प्रॉब्लम कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने मून को, चंद्रमा को ठीक करना चाहिए। आपको अपनी मदर से हर बात को शेयर करना चाहिए। आपको उनकी गाइडेंस लेना चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए। आप डेली नाइट में कम से कम 5 से 10 मिनट चंद्रमा की रोशनी में खड़े हो सकते हैं, इससे आपका मून बैलेंस होगा। और आप कभी भी, आपको ये चीज़ याद रखनी है मून 2 नंबर मूलांक वालों को, कि आप कभी भी पानी को बेकार ना करें, वेस्ट ना करें। आप जितना पानी वेस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा पानी बेकार करेंगे, उतने आपके इमोशंस में इम्बैलेंस आएगा, उतना आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 3 है, अब 3 मूलांक वाले लोग कौन होंगे? जिनका जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को और 30 तारीख को हुआ है। ऐसे लोगों का मूलांक 3 होगा। 3 नंबर का जो प्लैनेट होता है, जो ग्रह होता है, वो होता है गुरु, बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह जो है वो ज्ञान का कारक है, वो सुख का कारक है, वो आपके काम का कारक है, वो सोशलाइज होने का कारक है। जो व्यक्ति मूलांक 3 नंबर वाले हैं, वो लोग, उन लोगों को नॉलेज बहुत होती है,
मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे होंगे, हो सकते हैं पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अच्छा होता है, बहुत तेज़ होता है, वो जल्दी ग्रैब कर लेते हैं चीज़ों को। वो जल्दी ही किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वो सामने वाले किसी व्यक्ति को भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 3 होता है, ऐसे लोग किसी भी एजुकेशन में या एजुकेशन से रिलेटेड, नॉलेज से रिलेटेड काम करते हैं तो इनको अच्छा फ़ील होता है। ट्रेनिंग देने में, टीचिंग देने में इनको मज़ा आता है, इनको अच्छा फ़ील होता है। ऐसे लोग किसी को भी सलाह देते हैं तो उनकी सलाह जो है लोगों को लग जाती है, काम आ जाती है। क्योंकि गुरु है ना, बृहस्पति है ना, वो लोगों को जो भी सलाह देगा, ऐसा व्यक्ति दूसरा व्यक्ति मानेगा और उसका काम हो जाएगा। तो 3 नंबर वाले लोगों को 3 नंबर वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही अ, ये बोलो कि काम उनके पास कभी भी काम की कोई कमी नहीं रहती है। या तो वो कुछ ना कुछ काम ढूँढ लेंगे, या अगर आप 3 नंबर वाले व्यक्ति हैं और आपकी जॉब अगर चली जाती है तो आपको जल्दी मिल भी जाती है। तो वो कभी भी खाली नहीं बैठते। जुपिटर जो है वो सुख का भी कारक होता है। तो 3 नंबर वाले व्यक्तियों को अपने जीवन में सुख मिलता है या वो सुख को बना लेते हैं। इस तरीके से आप 3 नंबर वाले व्यक्ति को समझ सकते हैं, 3 नंबर वाले व्यक्तियों की कैरेक्टरिस्टिक को अच्छे से समझ सकते हैं। 3 नंबर वाले व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? अगर आप यही कहीं आप स्टक हो रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसे लोगों को अपने गुरुओं की सलाह लेनी चाहिए। ऐसे लोगों को अपने गुरुओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। जो भी आपके घर में बड़े हैं, एल्डर्स हैं, उनके उनके चरण स्पर्श हमेशा करने चाहिए। उनको उनसे आपको सलाह लेना चाहिए, उनसे आपको बात करनी चाहिए। जितना आप जितना भी आप मतलब ये करेंगे तो आपको देखने में आएगा कि आपको एक अच्छी गाइडेंस मिल रही है, आपको एक अच्छी सलाह मिल रही है जिससे आप अपनी लाइफ में ग्रो कर पा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को होता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मूलांक होता है वो 4 नंबर होता है। 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में बताया गया है कि राहु का होता है। अब राहु का नाम सुनते ही पहले तो सब डर जाते हैं या ये माइंड में थिंकिंग बना लेते हैं कि ये बहुत बेकार होता है। अगर ये नंबर आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट के अनुसार या ये नंबर आपके अकॉर्डिंग अच्छा काम नहीं कर रहा है तो ये ऑब्वियसली बहुत बेकार होता है। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कभी भी ऐसे लोग एक क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, हमेशा कन्फ्यूज़न में रहते हैं। किसी न किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है इन लोगों को हमेशा अपने डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसे लोगों को कभी भी अपना इंडिविजुअल बिजनेस नहीं करना चाहिए। अगर आप कर भी रहे हैं तो ऐसा पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर होना चाहिए जो आपको राइट गाइडेंस दे पाए और आपको सही तरीके से समझा पाए, डिसीजन लेने में आपकी हेल्प कर पाए। तो जब राहु बेकार होता है तो कन्फ्यूज़न देता है, आपको डिसिप्लिन नहीं होने देगा आपके काम में, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको बॉडीली आपको ये लगेगा कि मैं बहुत थका हूँ, मैं बहुत थका हूँ। ये भी कई बार राहु जब नेगेटिव होता है तो फ़ील होता है। आपके अकॉर्डिंग यही राहु यदि अच्छा है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बहुत जुगाड़ू होता है। टेक्निकली मतलब लॉजिक को समझता है और आगे ग्रो करता है। अगर राहु आपकी कुंडली में पॉजिटिव है तो ये बहुत अच्छे लेवल तक भी आपको लेके जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2020 के बाद में जो राहु का साल था, उसके बाद में आप देखेंगे कि जितना भी ऑनलाइन मीडिया है, न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुई है। तो राहु जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी को भी दिखाता है, राहु जो है वो ऑनलाइन मीडिया को भी दिखाता है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन नेट पे बनानी है, अपनी प्रेजेंट नेट पे आपको अपना एक अस्तित्व बनाना है, तो राहु से आप दूर नहीं जा सकते। राहु आपको चाहिए, क्योंकि राहु जो है वो छाया ग्रह है और छाया ग्रह
जैसे काम करता है कि आप कहीं फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप जुपिटर हैं, जीव हैं। जुपिटर जीव होता है, तो जब आप कहीं भी फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आप जुपिटर हैं। लेकिन कहीं कोई व्यक्ति आपका वीडियो देख रहा है या कोई व्यक्ति आपका ब्लॉग पढ़ रहा है या ब्लॉग देख रहा है, तो आप वहाँ फिजिकली प्रेजेंट नहीं हैं, आपकी एक छाया है जो काम कर रही है। तो आज के माध्यम से आप राहु को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेके जा सकता है। अगर राहु आपको प्रॉब्लम दे रहा है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को बेजुबान जानवरों को खाना खिलाना चाहिए। ऐसे लोगों को माँ सरस्वती की पूजा करनी चाहिए। ऐसे लोगों को किसी अपने गुरु से या किसी से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, कभी भी अकेला काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ये 2-3 चीज़ें भी करते हैं तो आपको देखने को आएगा कि आपका राहु जो है वो पॉजिटिव हो गया है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 तारीख को हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो मूलांक होता है वो 5 नंबर होता है। 5 नंबर न्यूमरोलॉजी में बुध ग्रह को बताया गया है। अब बुध ग्रह जो होता है वो बिजनेस का कारक होता है, वो इंटेलिजेंस का कारक होता है, वो कम्युनिकेशन का कारक होता है। तो आप पाएंगे कि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं, ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। इंटेलिजेंट इन द सेंस कि वो हर जगह वो कैलकुलेशंस करते हैं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या नुकसान होगा। ये सारी चीज़ें 5 नंबर वाले व्यक्ति करते हैं। ऐसे लोग बिजनेस बहुत अच्छा कर पाते हैं और बिजनेस करने की कैपेसिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोग, कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का 5 मूलांक होता है वो एक से ज़्यादा बिजनेस कर रहे होते हैं। चाहे वो साइड में छोटा मोटा कुछ और कर रहे होंगे, लेकिन वो एक से ज़्यादा कर रहे होंगे। तो 5 मूलांक वाले लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे कम्युनिकेशन करने वाले भी होते हैं, लोगों से बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करते हैं। लोगों से उनकी अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू लोगों से जल्दी जुड़ भी जाते हैं। उनका जुड़ाव लोगों से बहुत जल्दी हो जाता है अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू। इन लोगों को कहाँ दिक्कत आती है? जब ये अपने हर रिलेशन में और हर जगह जब अपना दिमाग चलाने लगते हैं, कहने का मतलब अपने बुद्धि को एक्टिव कर लेते हैं कि बहुत पर्सनल रिलेशन है या बहुत क्लोज रिलेशन है या कुछ भी ऐसा कुछ है, वहाँ पर भी जब ये बिजनेस माइंड से सोचने लगते हैं, वहाँ पर भी जब ये बिजनेस माइंड से सोचते हैं, तो इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लगती है। इनको बहुत ज़्यादा इन सारे लोग इनसे दूर जाने लगते हैं। तो अगर आपका मूलांक 5 है तो पहली चीज़ तो आपको हर रिलेशन में अपना जो है वो बुद्धि को एक्टिव नहीं करना है। मतलब आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में भी जाएंगे तो बुध को जो है वो 7th हाउस में मरण करण स्थान बोला गया है। तो मरण करण स्थान 7th हाउस रिलेशंस होते हैं, बुध वहाँ पर मरण करण स्थान में होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के रिलेशंस सारे खत्म हो जाते हैं जब ये रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा अपना दिमाग चलाने लगते हैं या नफ़ा नुकसान देखने लगते हैं। तो जब बहुत क्लोज रिलेशनशिप हैं, बहुत पास के रिलेशनशिप हैं, ऐसे लोगों को अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए उन रिलेशनशिप में। कई बार आपको बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, उसमें नफ़ा नुकसान नहीं देखना पड़ेगा, तब आप अपने रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो यदि आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डेली सुबह उठकर घास पर चलेंगे तो आप दूसरों से कम्युनिकेट करने में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका बुद्ध एक्टिव हो जाएगा। आप कहीं बिजनेस में किसी भी बिजनेस में आप स्टक हो रहे हैं या आपको एक सही एनालिसिस नहीं हो पा रही है, तो जब आप डेली सुबह घास पर चलेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे लोगों को पक्षियों को भोजन डालना चाहिए, पक्षियों को खाना देना चाहिए। जब आप पक्षियों को खाना देंगे तो पक्षी जो होते हैं वो बुद्ध ग्रह होता है, तो आपका बुद्ध वहाँ से एक्टिव हो सकता है। जिन लोगों का जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उन लोगों का मूलांक 6 होता है।
6 नंबर न्यूमरोलॉजी में शुक्र को बताया गया है। शुक्र जो है वो लग्ज़री का कारक होता है, वो कम्फ़र्ट्स का कारक होता है, वो आनंद का कारक होता है। जब आप देखेंगे कि 6 नंबर किसी व्यक्ति का है, तो पहली चीज़ तो ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ़ में सबसे ज़्यादा कम्फ़र्ट्स मिले होते हैं, या अपनी फैमिली से सारे कम्फ़र्ट्स उसको मिलते हैं, जब जो ज़रूरत की चीज़ है वो उसे अपनी लाइफ़ में मिल रही होती है। ऐसा नहीं है कि उसे अपने मैंने बोल दिया कि लग्ज़री का कारक है तो सारी लग्ज़री उसे मिली होगी। लेकिन उसके ज़रूरत की जो चीज़ है, टाइम पर उसे जो चीज़ चाहिए, वो सारी चीज़ें उसे अपने जीवन में मिलती हैं। उसे उन चीज़ों के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जब जिन लोगों का 6 नंबर होता है, ऐसे लोग आर्टिस्टिक हो सकते हैं। इनमें कोई ना कोई कला हो सकती है, या हालाँकि कला देखने का बहुत अलग-अलग रीज़न होते हैं, बट इन लोगों को कला में शौक होता है। म्यूज़िक सुनने में होगा शौक, लग्ज़री चीज़ें रखने में शौक होगा, ब्रांडेड चीज़ें पहनने में शौक होगा। अभी के टाइम के हिसाब से क्या क्लोथिंग चल रही है, क्या कलर अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, ये सब इन लोगों को जानकारी होगी। ये मेन इफ़ेक्ट शुक्र का होता है। ऐसे लोग लग्ज़री चाहते हैं, कम्फ़र्ट चाहते हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। ऐसे लोग बिहेवियर से शुक्र की तरह होते हैं। इन्हें चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखना बहुत अच्छा लगता है। जब जो व्यक्ति चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखता है, मतलब एक सुंदर वे में, कहने का मतलब है शुक्र जो है सुंदर होता है, मतलब डिज़ाइनिंग उसकी अच्छी होती है। तो 6 नंबर अगर किसी व्यक्ति का है, तो ऐसे लोग अपने घर में सारी चीज़ें सिस्टमैटिक रखते हैं, जिससे उनका शुक्र और प्रबल हो जाता है। ऐसे लोगों को रिलेशनशिप निभाना, रिलेशनशिप में रहना, कैसे रहा जाता है, ये सारे नियम कायदे आते हैं। किसी को कैसे उसको खुश करना है, क्या गिफ्ट देना है, क्या चीज़ें करनी है, ये व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, परख पाते हैं। 6 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे लोग रोमांटिक होते हैं। इनको रोमांटिक चीज़ें पसंद होती हैं। रोमांस से मतलब ये नहीं है कि आप किसी पार्टनर के साथ हैं तभी आप रोमांस से मतलब होता है कि आपको वो फ़ील भी पसंद आती है जो रोमांस क्रिएट करती है। जिन लोगों को रिलेशनशिप में इश्यू आ रहे हैं, या लग्ज़री में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या उनको सुख पाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो ऐसे लोगों को अपने शुक्र को मज़बूत करना चाहिए, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हर शुक्रवार के शुक्रवार छोटी जो 5 साल से छोटी कन्याएँ होती हैं, उनको सफ़ेद मिठाई प्रसाद में दे सकते हैं, खिलाएँ या बँटवाएँ। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, उसको आपको अच्छे रिज़ल्ट उसके आएँगे। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या 25 तारीख को होता है, ऐसे लोगों का मूलांक 7 होता है। 7 नंबर न्यूमरोलॉजी में केतु का नंबर माना गया है। केतु जो है वो जिसका उसका सर नहीं होता। आपने देखा होगा राहु केतु, राहु का सिर्फ सर होता है, लेकिन केतु का सर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति की लिसनिंग पावर ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। ऐसा व्यक्ति किसी की सुन नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा सुनता नहीं है, बीच में ही अपनी उस सामने वाले की बात को कट करके अपनी बात को कह देता है, क्योंकि उसे पता नहीं ना कि उसे कहाँ तक सुनना है। उसे ये समझ ही नहीं है कि उसे क्या चीज़ समझनी है मुझे सामने वाले की बात में। उसे ये बात समझ ही नहीं आती है। जिन लोगों का 7 नंबर मूलांक में होता है, वो लोग अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा बोलते हैं। जहाँ बोलने की जो बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो बात भी बोल देते हैं। अपने सीक्रेट्स को ये लोग छुपा नहीं पाते। अपने कोई भी सीक्रेट्स को ये किसी न किसी को बोल देंगे, बता देंगे, जिन लोगों का 7 नंबर मूलांक में होता है। 7 मूलांक नंबर वाले लोग, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। इनके मन में, इनके दिमाग में जो भी चीज़ आती है, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि वो चीज़ उनको लगेगा कि ये चीज़ घटित हो सकती है, और वो घटित हो जाएगी। लेकिन जब वही इंट्यूशन वो किसी को बता देंगे, तो वो पूरी होने में दिक्कत होती है। तो केतु क्या करता है, जब केतु अच्छा होता है तो ये सारी चीज़ें ऐसे व्यक्ति में, आध्यात्म ऐसे व्यक्ति में हो सकता है, उसकी इंट्यूशन पावर अच्छी हो सकती है।
वो लेकिन जब केतु खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऐसा व्यक्ति एक जगह स्टक होके रह जाता है, अटक जाता है। उसे हर चीज़ में ब्लॉकेज फील होने लगता है। उसे कोई भी चीज़ ऐसी लगती है कि ये मुझे मिल ही नहीं सकती है। तो जब भी केतु डिस्टर्ब होगा तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आपको क्या करना है, जिन लोगों का 7 नंबर है मूलांक, उन लोगों को भी रोज शाम को, डेली शाम को, जो ब्लैक एंड वाइट मतलब चितकबरे जो डॉग्स होते हैं उनको खाना खिलाना है, उनको फूड देना है। जब आप ये देंगे तो आप देखेंगे आपका धीमे धीमे केतु बैलेंस होने लगेगा। आप डेली सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपका केतु और अच्छा होता है। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 8 होता है। 8 नंबर जो है वो न्यूमरोलॉजी में शनि ग्रह का बताया गया है। अब शनि ग्रह क्या होते हैं? शनि ग्रह न्याय के देवता होते हैं। शनि ग्रह हार्ड वर्क करवाते हैं। शनि ग्रह लेट चीज़ों को देते हैं। हालांकि लेट वो इसलिए देते हैं क्योंकि आपको उस चीज़ में वो पूरी तरीके से रिफाइन कर देंगे, तब आपको वो चीज़ वो देंगे। और उसका जब वो देंगे तो फिर उसके बाद आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इतना देते हैं। क्योंकि शनि ग्रह जो है वो हमारे कर्म को भी दिखाते हैं, हमारे कर्म कैसे हैं ये भी हमको दिखाते हैं। तो 8 नंबर जिन लोगों का होता है, ऐसे लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत छोटे से या बहुत कम उम्र से ऐसे लोग काम करने लगते हैं। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होती है जो बहुत छोटे से ही, या तो कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं फैमिली की, या कुछ भी ऐसी कंडीशन बन जाती हैं जिनकी वजह से ये बहुत छोटे से काम करने लगते हैं, मतलब कम उम्र से काम करने लगते हैं। ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, और इन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल देखा होता है, काफ़ी चीज़ें देखी होती हैं। अपने काम को, अपने कर्म को लेके ये बहुत ही डिसिप्लिन रहते हैं। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो 8 नंबर इनकी कुंडली में अच्छा काम नहीं कर रहा है। कई बार ये जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं, लेकिन फिर घूम के वापस उसी जगह पर खड़े हो जाते हैं आके। ये इनकी लाइफ में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। और ये क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये जिस मूवमेंट पर आगे बढ़ रहे थे, जिस मूवमेंट पर आगे जा रहे थे, उस मूवमेंट पर इन्होंने दुनिया को समझा नहीं, काम को समझा नहीं, ये इमोशन में चले गए। आपको यहाँ पर चंद्रमा को एक्टिव नहीं करना है, आपको यहाँ पर 2 नंबर को एक्टिव नहीं करना है। आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लेके चलना है। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे, कर्म को अच्छे से करेंगे तो आप लाइफ में ग्रो 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 करते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर वहाँ पर इमोशनल हो जाएंगे, आपने शनि को तो छोड़ ही दिया ना। आप काम, जैसे आपने काम बहुत अच्छा किया, एक लेवल पे जाके आप काम नहीं कर रहे हो, आपने छोड़ दिया काम करना, आप सिर्फ अब काम को टाल रहे हो, तो वो आपको वापस से ज़ीरो पर ला के खड़ा कर देगा। लेकिन आप उसके बाद भी काम में लगे हुए हो, उसको और ग्रो करने में और एक्सपेंड करने में लगे हुए हो, तो आप बहुत आगे अच्छा राइज कर जाओगे। तो जब शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो आपको देखने को मिलेगा ऐसा व्यक्ति टाइम का बहुत पंक्चुअल होगा, ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क करता होगा, ऐसा व्यक्ति कर्म के प्रति बहुत सजग होगा कि नहीं, मुझे किसी के लिए गलत नहीं करना है, मुझे हर किसी के लिए सही करना है। कोई व्यक्ति उससे कुछ बात बोल भी देगा या कोई ऐसी चीज़ बोल देगा तो वो पलट कर उसका रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अगर किसी व्यक्ति का शनि अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति का शनि खराब है तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, लेजी हो जाता है, कामों को टालता है, और हर किसी को आंसर करने की प्रवृत्ति ऐसे व्यक्ति में होती है। वो उसको ऐसा लगता है कि मैं इसको भी ऐसा बोल दूंगा, मैं इसको भी ऐसा बोल दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। जब आपकी कुंडली में शनि अच्छा होगा तो जो मैंने पहले बताया वैसे परिणाम देखने को मिलेंगे। जब शनि खराब होगा तो आपको ऐसे परिणाम देखने को मिलेंगे। अब अगर शनि आपकी कुंडली में बेकार परिणाम दे रहा है तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ऐसे लोगों को हमेशा
अपने कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, डिसिप्लिन हो जाओ, हार्ड वर्क करो। इसके अलावा आपके पास और कोई रेमेडी नहीं है। आप अगर ये रेमेडी करोगे तो आप देखोगे, हालांकि ये रेमेडी बहुत है, बट आप अगर ये रेमेडी करोगे तो आप देखोगे आप जल्दी आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। हर किसी को जज करने की कोशिश मत करो। 8 नंबर शनि वाले लोग हर किसी को जज करने की कोशिश करते हैं, ये व्यक्ति कैसा है, ये व्यक्ति कैसा है। आप उनसे बात करोगे, हर 2 मिनट बाद ये बात सुन लो, जैसे आप वो किसी नए व्यक्ति से मिलने के बाद 5-10 मिनट बात हुई, उसके बाद आप उस व्यक्ति के मुंह से, जिनका मूलांक 8 नंबर है, उनके मुंह से आप ये सुनोगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये ऐसे ऐसे बोलता है, ये ऐसा ऐसा करता है, इसका बिहेवियर मेरे को ऐसा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरीके से ये लोग तुरंत ही हर व्यक्ति को जज करते हैं। और हालांकि ये जज सही करते हैं, बट क्या होता है कि वो जज करने की वजह से कई बार ये हर किसी व्यक्ति से जुड़ नहीं पाते, जिनसे उनका काम भी हो रहा होता है या चीज़ें बहुत अच्छी हो रही थी, ये उनसे जुड़ नहीं पाते, इसलिए ये प्रॉब्लम इनके साथ आने लगती है। आप अगर हर किसी को जज करना छोड़ दो, हार्ड वर्क करो और खुद से चीज़ें करते रहो और एक्सपेंड करने की कोशिश करो, तो आप लाइफ में बहुत ग्रो कर जाएंगे। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को या 27 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक 9 होता है। 9 नंबर न्यूमरोलॉजी में मंगल ग्रह का माना गया है। अब मंगल जो है वो सेनापति है। सेनापति क्या करता है? सेनापति ऑर्डर देता है, सेनापति टीम लीड करता है, सेनापति सूर्य के ऑर्डर को मानता है। सेनापति में एग्रेशन बहुत होता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो जो 9 नंबर वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, आक्रामक होते हैं, जल्दी मतलब छोटी छोटी बातों पे उनको चिड़चिड़ाहट होने लगती है, लड़ाई झगड़े करने की प्रवृत्ति इनमें होती है। 9 नंबर वाले व्यक्ति साहसी बहुत होते हैं। आप उन्हें बोलो, वो किसी से भी लड़ने की शक्ति उनके अंदर होती है, वो लड़ जाएंगे, भले ही बाद में उनका कुछ भी हो, लेकिन वो उस टाइम पर वो उससे चैंट जाएंगे, लड़ जाएंगे। 9 नंबर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो टीम लीड कर सकते हैं, इनके अंदर करेज होता है टीम लीड करने का, बहुत लॉजिक थिंकिंग होती है इनकी, लॉजिक निकालना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, लोगों से काम कराना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। जब आपकी कुंडली में 9 नंबर अच्छा वर्क कर रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति टीम लीडर होगा, उसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, किसी भी काम को अपने दम पर करने की ये लोग चाहत रखते हैं और कर भी लेते हैं। लेकिन वहीं अगर 9 नंबर आपकी कुंडली में अच्छा वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, या 9 नंबर है ही नहीं, तो आप देखने में आएंगे ऐसे लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस लूज होता है, लो कॉन्फिडेंट होता चला जाता है। ऐसे व्यक्ति बोलेगा लेकिन लड़ेगा कभी नहीं, लड़ने का इनमें साहस नहीं होता, करेज नहीं होता, किसी भी चीज़ को सेल्फ करने का करेज खत्म हो जाता है। आप देखेंगे कि 9 नंबर मंगल बहुत इम्पोर्टेंट है, हर काम को करने के लिए करेज चाहिए, लेकिन अगर 9 नंबर आपके होरोस्कोप में सही काम नहीं कर रहा है तो आपको देखने में आएगा कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हर काम को करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आपके अंदर ही साहस नहीं है। तो नंबर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, वो एक वाइब्रेशन है। आप जब उनको यूज़ करेंगे, आप जब उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ वो कितना काम करते हैं। लेकिन अगर आप उनको यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ ऐसे ही वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा, उसका कोई भी वाइब्रेशन, कोई भी एनर्जी आपको समझ में नहीं आएगा, आप उसे फील ही नहीं कर पाएंगे। तो 9 नंबर जो है वो साहस देता है, वो आक्रामक होता है, वो किसी भी काम को करने की शक्ति रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े बड़े काम करता है, अगर उसको एक सही
कंडक्टर नंबर मिल जाए, सही भाग्यांक मिल जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बड़े-बड़े काम करता है। बहुत अच्छी अथॉरिटी मेंटेन करता है। लेकिन अगर वही 9 नंबर आपका न्यूमरोस्कोप में बेकार है, मतलब सही काम नहीं कर रहा है, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ नहीं होंगी। आप डरपोक हो जाओगे, आप हर चीज़ से डरोगे, आपके अंदर करेज नहीं होगा, आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, हर टाइम थका-थका फ़ील करोगे। तो आपकी कुंडली में अगर 9 नंबर मिसिंग है, तो ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। डेली नियम बनाना चाहिए कि आप हनुमान मंदिर जाएँ और वहाँ हनुमान जी की पूजा करें। तो ये थे 1 से लेके 9 तक नंबर। आपका मूलांक क्या है, मुझे कमेंट में बताएं, और क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं ये मैच करती हैं या नहीं करती हैं, ये मुझे कमेंट में बताएं। हालांकि इससे रिलेटेड और भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जैसे कि अगर आपके मूलांक के साथ भाग्यांक अगर आपका सही है तो आपको क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। भाग्यांक आपका सही नहीं है तो उसका भी प्रभाव आपके बिहेवियर पे आता है। तो मूलांक के साथ भाग्यांक भी देखना पड़ता है, उसका भी प्रभाव हमारे जीवन पे आता है। तो दोनों ही चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी हद तक आप देखेंगे कि जब ये नंबर आपके मूलांक में होते हैं तो ये बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर व्यक्ति का होता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेटिव होगा, और हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए। धन्यवाद।